Hello everyone. Good evening. Welcome to all of you. This is Pooja. डियर लर्नर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं EMRS का TGT बायोलॉजी प्रीवियस पेपर 2020 का। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप सीरियस होकर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप एनालाइज करेंगे कि आपने टोटल 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप लोगों का जो प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है मुझे, वो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। और इसी तरीके से आप सेशन को शेयर करते रहिए एंड लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज आर। इनमें से नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज कौन सी हैं? राइबोसोम, सेंट्रियोल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रियोल कैसा है आपका? नॉन मेम्ब्रेनस या फिर आ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है। इसके साथ साथ आपका जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम, ये भी आपके नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूरिन, काइटिन, सेलुलोज या फिर सुवेरिन। ये आपका म्यूरिन लिखा है, करेक्ट कर लेंगे आप, म्यूरिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, म्यूरिन। जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। और पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है? नैम एंड नैग का पॉलीमर है। तो ये क्या होते हैं? दिस इज म्यूरिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस मेकर इज। पेस मेकर क्या है? एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस या फिर वेंट्रिकल मसल। तो हम पेस मेकर किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं, जिससे हम ऐसे नोड को हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। जो आपका ऐसे नोड है, यहीं से हार्ट इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, यहीं से आपकी हार्ट बीट स्टार्ट होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए बी नोड को हम पेस सटर भी कहते हैं, पेस सटर भी कहते हैं, पेस सटर। ठीक है, पेस सटर मेकर, जो कि कुछ हद तक अगर ऐसे नोड वर्क ना करे तो ए बी नोड उसके वर्क को रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन रेटिना आर। हमारी रेटिना में है ना, आई का पार्ट है रेटिना। तो जो रेटिना है ये किस टाइप की सेल से बनी होती है? पर्किंजे सेल्स, स्वान सेल्स, न्यूरोगलियल सेल्स या फिर एमेक्राइन सेल्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो रेटिना सेल्स हैं ये एमेक्राइन सेल से बनी होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल्स लैकिंग एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स आर। किस एनिमल्स में एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं? स्पॉन्जस में, टैप वॉर्म्स में, लीवर फ्लूक या फिर थ्रेड वॉर्म्स में।
चलिए आप भी आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्जेस। जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं इनमें ट्रू स्किरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर लेवल का। यहाँ पर हर एक सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर। क्लियर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या होता है, तो यू स्पॉन्जिया को हम लोग बॉथ स्पंज भी कहते हैं, ठीक है, बॉथ स्पंज। तो अगर आपसे पूछा जाए बॉथ स्पंज किसे कहते हैं, तो यू स्पॉन्जिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्लैजिलेटेड लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया का जो लार्वा है वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। तो इनमें से ल्यूकोसोनिया का जो लार्वा है उसे क्या कहते हैं, मैगॉट, केडिया, प्लेन्यूला या फिर पैरेनकाइमुला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो ल्यूकोसोलेनिया है या कॉमनली जो पोरीफेन्स हैं, इनकी लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होती है, तो इनमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है और इनके लार्वा को हम पैरेनकाइमुला लार्वा कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोपैरासाइट। इनमें से कौन सा इंडोपैरासाइट नहीं है, टिक्स, टैपवार्म, लीवर फ्लूक या फिर राउंड वॉर्म। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। टिक्स जो हैं ये जो आपका एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है, एक्टोपैरासाइट, और मेनली ये डॉग और कैटल्स के एक्टोपैरासाइट्स होते हैं टिक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज फूट एंड माउथ डिजीज। कौन सा वायरस कैटल्स में फूट एंड माउथ डिजीज को कॉज करता है, कॉक्सा किवी वायरस या फिर काउ पॉक्स वायरस या फिर रेट्रो वायरस या फिर रियो वायरस। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। आई होप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि टीजीटी में आपके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे EMRS में, है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इसी के अकॉर्डिंग बूस्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाना है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। चलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है, साल्मोनेलोसिस, रानीखेत डिजीज, लैरिंगोट्रैकिट्स या फिर फाउल पॉक्स। चलिए बताइए इनमें से कौन सी जो है वायरल डिजीज नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेलोसिस। जो साल्मोनेलोसिस है ये आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये तीनों ही आपकी वायरल डिजीज़ हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सब एरियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनमें से कौन सा सब एरियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल नहीं है, सकर्स, बल्बिल्स, रनर्स या फिर ऑफसेट्स। ये सभी क्या हैं, रूट के मॉडिफाइड पार्ट्स हैं जो कि
खुद से डिवाइड करके एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी मेथड्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। यहाँ पर कोई मेल फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो सोमैटिक सेल्स हैं वही ग्रो करके एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है सब एरियल में कौन सा नहीं आता है, तो वो है आपका बल्बिल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बल्बिल्स। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द टू लोब्स ऑफ द एंथर, टू लोब्स, ठीक है, लोब्स नहीं है, लोब्स, टू लोब्स ऑफ द एंथर आर अटैच्ड टुगेदर बाय स्टाइल डॉट डॉट टिश्यू। जो एंथर में दो लोब प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दो लोब प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंथर्स के लोब अटैच हैं एक दूसरे से, यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है, स्टेराइल होता है, स्पॉन्जी टिश्यू, पेरेनकाइमा टिश्यू या फिर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू या फिर पेडिकल, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, CHY, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर करेंगे आप भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरेनकाइमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों ही लोब को एक दूसरे से अटैच रखते हैं। एंथर के लोब में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेल गैमीट्स होते हैं, क्लियर, जिन्हें हम पोलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस, हाइड्रा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करता है, बडिंग, जूस्पोर्स, कोनिडिया या फिर जेम्यूल्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप ऑफ ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड, ग्लांस पेनिस की जो टिप है उसे हम क्या कहते हैं, डार्सल, कार्पोरा, कैवर्नोसा, अपर्चर या फिर यूरेनोजेनाइटल अपर्चर या फिर नन ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनोजेनाइटल अपर्चर। जो ग्लांस पेनिस की जो टिप होती है वहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है और ये पोर जो है इसी को हम क्या कहते हैं, यूरोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाय नीरनबर्ग, कॉर्नबर्ग, हॉली एंड नीरनबर्ग या फिर वॉटसन एंड क्रिक। आप सभी जानते हैं DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रपोज किया था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड रिकैपिचुलेशन थ्योरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दिया था, मुलर, मॉर्गन, अर्नेस्ट हैकल या फिर वीजमैन ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हैकल ने रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी एम्ब्रियो होते हैं, जितने भी प्रोजेनी हैं, ये अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को रिपीट करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, प्लीज़ प्रोकैरियोटिक करेक्ट कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला प्रोसेस। जो बैक्टीरियल सेल होती है इसकी सरफेस अपेंडेजेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला, एंड कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम पिली एंड फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री। जो पिली हैं
ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। एंड जो फिम्बरी होती हैं ये सरफेस एरिया से होस्ट सेल की सरफेस एरिया से अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड जो इसका फ्लैजिला होता है, ये जो इसका फ्लैजिला है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो लोकोमोशन है ये इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, या जो फ्लैजिला है ये किसका बना है? प्रोटीन मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड फाइबर, यूनिट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड फाइबर, या फिर माइक्रोट्यूबुलर 9+2 मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, या फिर हेलिकल अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो जो फ्लैजिला होता है ये स्पेशल टाइप की फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन्स कैसी होती हैं? हेलिकली अरेंज होती हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंड अगर बात करें माइक्रोट्यूबुलर 9+2 के अरेंजमेंट की, तो ये हमें यूकैरियोटिक फ्लैजिला में देखने को मिलता है। ठीक है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज awarded Nobel Prize for the synthesis of RNA? RNA की सिंथेसिस के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? एस ओकावा, ए कोरेनबर्ग, एच खुराना, या फिर नीरेनबर्ग? चलिए आप भी आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो मैकेनिज्म को बताया था वो थे आपके एस ओकोवासी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ सेपल्स? किसके कलेक्शन को हम सेपल्स कहते हैं? कोरोला के कलेक्शन को, या फिर पेटल्स, या कैलिक्स, या फिर स्टाइल? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेपल्स एंड जो आपके पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल्स ये क्या है? फ्लावर की स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। फ्लावर जो है उसकी स्ट्रक्चर्स हैं। तो कैलिक्स के हम ग्रुप को या कैलिक्स के कलेक्शन को हम सेपल्स कह देते हैं। एंड करोला के कलेक्शन को हम पेटल्स कहते हैं। जो स्टाइल है ये आपको ओवरी में देखने को मिलेगी। जैसे सपोज करिए फ्लावर की ये ओवरी है, ठीक है, ये क्या है? ओवरी। एंड ये इसकी क्या है? स्टाइल। और ये इसका स्टिग्मा है। और पॉलिनेशन के दौरान इसी स्टिग्मा पर आकर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, यहीं पर पोलन ग्रेन्स आकर जर्मिनेट करते हैं। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई? सबसे अर्लियर टाइम में एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? इवापोरेशन ऑफ वाटर, या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी? चलिए सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अर्लियर टाइम में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुए थे वो क्या थे? बैक्टीरिया, है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उनमें भी कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो जो साइनोबैक्टीरिया कैसे थे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? ऑटोफोटोसिंथेटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा था? ऑटोफोटोसिंथेटिक। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना
फूड का फॉर्मेशन करते थे, अपना ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता था, ऑक्सीजन इवॉल्व होती थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से याद है तो डेफिनेटली आप समझ पाए होंगे कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैसे वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और उसके लिए कौन कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप डिटेल में फोटोसिंथेसिस को समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल की सभी वीडियोस को देखिए। कई बार हमने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन के इवोल्यूशन की प्रोसेस को बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। किस थ्योरी ने सबसे फर्स्ट टाइम इस बात को एक्सप्लेन किया था कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई थी, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट्स के बारे में आपको बताना है। सबसे फर्स्ट वो थ्योरी कौन सी थी जिसने यूनिवर्स में जो है पूरे ब्रह्मांड की ओरिजिन के बारे में बात की है। एक्सप्लोजन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, या फिर ब्लैक होल थ्योरी, या फिर गामा थ्योरी। चलिए आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिग बैंग थ्योरी ने सबसे फर्स्ट टाइम यूनिवर्स के ओरिजिन्स और यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स विथ वेस्कुलर टिश्यू। हमने आपको पढ़ाया था जब प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, बहुत 17 मिनट्स में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने को अच्छे से प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं याद है तो ज़रूर देखें उस वीडियो को। उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनको हम वेस्कुलर बंडल्स की बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेसिस पर हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके पास वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है और जिनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अगर इनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ट्रेकियोफाइटा। क्या कहेंगे इन्हें, ट्रेकियोफाइटा, ठीक है। और अगर इनके पास वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, यानी कि वेस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि फूड, मिनरल्स एज वेल एज हार्मोन्स को कंडक्ट करते हैं, यानी कि प्लांट की हर पार्ट्स में कैरी करने का काम करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा। तो आपकी ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, एल्गी एंड एंड आपके हाँ, और आपके ये ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा ये कैसे हैं, आपके ट्रेकियोफाइटा है। और जो फंजाई हैं उन्हें तो अलग किंगडम में ही रखा गया है ना। तो यहाँ बात क्या करेंगे, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट हैं और ये हैं ट्रेकियोफाइटा। लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम देखने को कहाँ में मिला, तो ये थे ट्रेकियोफाइट्स, जिसमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में। एंड उसके बाद आपका आ जाता है जिम्नो एंड एंजियो, ठीक है, जिम्नो एंड एंजियो। तो ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आपके आते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर। तो आई होप अब आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, जो टेरिडोफाइट्स हैं ये सबसे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं या ट्रेकियोफाइट्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए सक्सेसफुली
ठीक है। सक्सेसफुली फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन है, तो आपके टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। एंड और एक बात इम्पॉर्टेंट आप याद रखेंगे, इन्हें हम और क्या कहते हैं, इन्हें हम बॉटेनिकल स्नैक भी कहते हैं, ठीक है, बॉटेनिकल स्नैक्स, बॉटेनिकल स्नैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विसीटम बिलोंग टू, इक्विसीटम किससे बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से, स्फिनोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, टेरियोप्सीडा या फिर साइलोप्सीडा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाइकोप्सीडा से बिलोंग करता है इक्विसीटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड थाइलोफाइटा मीन्स, थाइलोफाइटा मीन्स क्या है, प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चर्स, plants that have large leaves, plants that grow in colonies या फिर plants that are filamentous। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिन प्लांट्स को हम ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उनकी बॉडी कैसी होती है, थाइलस, और हम इन्हें क्या कहते हैं, थाइलोफाइटा, ठीक है। तो थाइलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं आपके, फंजाई एंड एल्गी, ठीक है, और आपके ब्रायोफाइटा। तो ये सभी कैसे हैं, थैलोफाइट्स हैं, क्लियर, थैलोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गा है जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर्स है। तो आपको बताना है क्लेडोफोरा के रिगार्डिंग यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है। क्लेडोफोरा इज अ फिलामेंटस ब्रांच्ड एल्गा। Cladophora is also called river weed in some areas. It is edible and are used in salads. There are many different varieties of Cladophora that are difficult to be classified. चलिए इनकरेक्ट बताना है आपको। यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये एडिबल नहीं होता है और ना ही इसे हम एज अ सलाद यूज़ करते हैं। बाकी आपकी सारी बातें क्या हैं, करेक्ट दी गई हैं। चलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैबेसी वाज अर्लियर नोन एज। फैबेसी को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, सोलेनेसी, पेपिलियोनोइडी, लिलिएसी या फिर पोटैटो फैमिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अच्छा लग रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो रही होगी एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेपिलियोनोइडी इसके पहले नाम था इसका, फैबेसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, vascular bundles are surrounded by,
वैस्कुलर बंडल किससे सराउंडेड होते हैं? बंडल शीथ सेल्स, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बंडल शीथ सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड। स्टेम के सेंट्रल पोर्शन को क्या कहते हैं? आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्टेम की एनाटॉमी, रूट्स की एनाटॉमी एंड लीव्स की एनाटॉमी, है ना, तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। तो स्टेम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं? पिथ, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर बंडल्स या फिर ग्राउंड टिश्यू। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं? पिथ। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स या फिर स्टेरॉइड्स। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे सेकेंडरी मैसेंजर और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये आपके क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज अ पिगमेंट। इनमें से कौन सा पिगमेंट है? कोडीन, रिसिन, कैरोटीनॉयड या फिर कुर्क्यूमिन या फिर क्यूरक्यूमिन। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीनॉयड जो है ये एक क्या है? प्लांट पिगमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एल्कलॉइड। एल्कलॉइड कौन सा है? एवरिन, मॉर्फिन, रेसिन या फिर एंथोसाइनिन। चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे आप। एल्कलॉइड क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फिन। जो एल्कलॉइड हैं ये क्या होते हैं? मॉर्फिन्स हैं, और जितने भी एल्कलॉइड्स होते हैं ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये बात भी याद रखना। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए प्राइमरी साइट कौन सी है? यानी कि लंग्स के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वियोलाई या फिर ब्रोंकाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई हैं ये फर्स्ट या यू कैन से प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑफ लंग्स। ये लंग्स की प्राइमरी साइट होती हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्व्यूलर एयर इज। एल्वोई जो आपकी एल्वियोलाई हैं, ठीक है, एल्वियोलाई लेवल पर जो है एयर का, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 mmHg, 90 mmHg या फिर 104 mmHg या फिर 45 mm। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 104 mmHg एल्वियोलर एयर का पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड। जो ब्लड है ये किस टाइप का टिश्यू है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू
या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a major protein of plasma? प्लाज्मा में किस टाइप की प्रोटीन्स का मेजर रोल नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस नहीं है? इनमें से आपको बताना है केराटिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिन्स। तो प्लाज्मा में जो है ये केराटिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? कॉमन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इन्फ्लामेशन, जॉइंडिस, डायरिया या फिर वॉमिटिंग। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है इसमें सबसे कॉमन टाइप का डिसऑर्डर कौन सा देखने को मिलता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज? हमारी बॉडी में वोमेटिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में, पॉन्स, सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस। तो आपको बताना है वोमेटिंग सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है ब्रेन में। चलिए, आप आंसर करेंगे, बहुत इजी है, दैट इज मेड्यूला में। ठीक है, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसे एब्जॉर्ब्ड नहीं कर सकती है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम आयंस या फिर क्लोराइड आयंस। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम आयंस। सोडियम पोटेशियम जो आयंस होते हैं इन्हें वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके लिए पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सोडियम आयंस चैनल, ठीक है, सोडियम प्रोटीन्स के चैनल्स और पोटेशियम आयन के लिए पोटेशियम आयन के चैनल्स। तो इन प्रोटीन्स के चैनल की हेल्प से ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड से और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इस तरीके से मूव कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन? यहाँ पर आपको कुछ प्लांट हार्मोन्स के नेम दिए हैं, इनमें से आपको बताना है गैसियस हार्मोन कौन सा है? एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन या फिर ऑक्सिन। चलिए, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एथाइलिन। देखिए, बहुत 2020 में इतना इजी पेपर्स आया था, है ना, कितना इजी है, लेकिन ध्यान रखना अभी इतना इजी पेपर 2023 में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मैच बॉक्स क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करें। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप MCQs एंड प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। अभी तक हमने जितने भी मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इसके पहले भी हमने काई PGT और TGT से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हैं, उन सभी प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करना है अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हैं, है ना, तो आप डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए भी आप अपनी डिटेल स्टडी भी करेंगे। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है, तो जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतने प्रैक्टिस सेट लगाइए। हम आपके लिए मॉर्निंग में 11 AM
आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं एंड 4 PM हम आपके लिए मॉडल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, है ना, जिससे वो लोग भी अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें। तो इन क्लासेस को आप ज़रूर ज्वाइन करें। हम आपके साथ आपके एग्ज़ाम तक हैं और दोनों ही क्लास में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ठीक है। तो हम भी आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ हैं और आप भी अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस इन कुकुम्बर्स। जो कुकुम्बर्स है, फैमिली आपकी कुकुरबिटेसी से बिलोंग करता है, कुकुम्बर्स। तो जो कुकुम्बर्स है इसमें फीमेलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इंडोल एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड या फिर एथाइलिन। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एथाइलिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज के सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हम लोग कल 4 PM पर करेंगे उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास में आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट अ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को कौन सी सेल्स सिक्रीट करती हैं? स्वान सेल्स, एडिपोसाइट्स, कार्टिलेजिनस सीड्स कार्टिलेज सेल्स या फिर बोन मैरो सेल्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वान सेल्स, ठीक है। स्वान सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स कहाँ हैं? आपके जो फैटी टिश्यू हैं, है ना। एंड अगर बोन मैरो सेल्स की बात करें तो ये आपकी क्या है? टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। जो बोन मैरो सेल्स हैं ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर माइलिन शीथ को कौन प्रोड्यूस करेगा? स्वान सेल्स। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे माइलिन शीथ या फिर ये जो स्वान सेल्स हैं ये किस स्ट्रक्चर्स में या किस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किस सेल में प्रेजेंट होती हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और हम लोग जो रेस्ट आप हमारे पास 40 क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके।